दोस्तों पिछले 5 सालों में और ख़ासकर पिछले 3 महीनों में लद्दाख में कई अनशन आंदोलन हुए सरकार से ये मनवाने के लिए कि वो लद्दाख और हिमालय जैसे पर्यावरण के संरक्षण के लिए 6वें शेड्यूल जैसे नीतियों को लाए। अब सरकार चाहे इन मांगों को पूरा कर भी ले, मगर अगर बड़े-बड़े शहरों में लोगों के जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हिमालय के ये पर्वत, ये ग्लेशियर्स, ये प्रकृति बिगड़ती ही जाएगी। तो अब हम आपके सामने ऐसे कुछ सॉल्यूशंस लाना चाहेंगे, जिसे अपनाकर आप भी योगदान दे सकते हैं लद्दाख को और हिमालय को बचाने की, यानी कि देश और पृथ्वी को बचाने के लिए। हाय जूले और हाय, आप लोगों को पता है कि साइकिलिंग मेरा फेवरेट स्पोर्ट है और आज मैं साइकिलिंग पे निकला हूँ अनशन के बाद पहली बार और बहुत स्पेशल महसूस कर रहा हूँ। और एक बहुत ही स्पेशल दोस्त हैं जो हमारे साथ हैं, ये हैं शिवा, तमिलनाडु से है, दक्षिण भारत के टिप से, और वो 11,000 किलोमीटर साइकिलिंग करते करते लद्दाख पहुँचे हैं और हमारे अनशन और आंदोलन के सपोर्ट में। और इनसे बातें करते मुझे बहुत दिलचस्प कुछ बातें पता चला कि ये पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा साइकिल पे गए और घर से काम पर जाते आते इनका 13,000 किलोमीटर पूरा हुआ है। तो आपका मैं स्वागत करता हूं, दक्षिण भारत से आप हैं। और आपको बताऊं, ये जो जैकेट है ये दक्षिण भारत के केरला के दोस्त जो यहाँ आए थे उन्होंने मुझे भेंट किया साइन करके, तो इसलिए आज ये पहना है। तो इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इतने साइकिलिंग के सीरियस और ज़िद्दी हैं कि इनकी जब शादी हुई तो इन्होंने ज़िद किया कि वो शादी के मंडप पर 150 किलोमीटर दूर भी साइकिलिंग करते हुए जाएंगे। घर वाले नहीं माने और मनाना पड़ा और आखिर में माने हैं। यस सर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे एक साइकिलिंग पसंद करने वाले शख्स से मिलने का मौका मिला और आज हम साइकिलिंग के लिए साथ में जाएंगे। चलें? थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सर, श्योर श्योर। तो शिवा, आप चंडीगढ़ से मनाली से होते हुए लद्दाख आए। यस सर। कैसा रहा बताइए? आजकल तो मनाली के रास्ते बहुत ख़राब हैं, और कैसा आपका तजुर्बा रहा? सर सबसे पहले आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि चंडीगढ़ से मनाली तक तो दिक्कत नहीं सर। उसके आगे अटल टनल जैसा क्रॉस होके आते और डरचू गाँव तक ठीक है सर। उसके बाद एक्चुअल जो मेन रोड 2 वे है ना सर वहाँ से, तो उसमें एक वे बंद था क्योंकि अपना स्नोफॉल वहाँ पर पड़ा था, इसलिए बंद है। दूसरा, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है सर। एक में अच्छा रास्ता जाने के लिए रुकना पड़ेगा 10 दिन, अगर नहीं तो ऑफ रोड में आने का है। तो फिर मैं कोशिश किया था ये आंदोलन में पहुंचने के लिए कि ऑफ रोड चूज किया। फिर वहाँ पर शिंकुला टॉप होके आया था सर। वो आप शिंकुला वाले, मतलब जो सब नया और बहुत रफ है, वहाँ से आए? यस सर। मैं भी पहले ऐसा एक्सपेक्ट नहीं बहुत किया। ही मुश्किल है साइकिल्स के लिए। कहाँ रुकते थे, कैसे खाना क्या करते थे? सर कुछ भी फिक्स नहीं है सर। अच्छा। आप जो मिलेगा वो खाना है, जहाँ पर रहने का मिलता है वहाँ पर रहना है। और क्यों करते हैं ये सब? अपने ऊपर दुख क्यों लेते हैं? इतना रिस्क है, इतना माउंटेन्स में क्यों? सर बहुत सिंपल है। आप जो कर रहे हैं, आपको जान 21 डेज आप फास्टिंग रखा, तो आप किसके लिए किया सर? तो नेचर के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, और आप भी शायद वही कर रहे हैं इस साइकिल। एब्सोल्युटली सर, क्योंकि आपका सामने मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सर कि हम ये नेक्स्ट जनरेशन किड्स और इमीडिएट उसके लिए ये दुनिया को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है सर। शिवा, वैसे तो आप 11,000 किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए आए और कश्मीर टू कन्याकुमारी भी गए, मगर जो सबसे रेलेवेंट बात है हमारे दोस्तों के लिए वो है कि आप साइकिल टू वर्क, साइकिल टू होम, रोज़ अपने काम तक घर से साइकिल पे और फिर काम से घर तक साइकिल पे आते थे। यस सर। तो इसमें आप कह रहे हैं 13,000 किलोमीटर आपने किए, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। लंबे सफ़र तो अच्छी बात है, मगर जो छोटा सफ़र है घर से काम,
काम रेगुलर से घर। रूटीन के लिए। तो इससे क्या आपके ज़िंदगी पे असर हुआ, घर से काम पर साइकिल में कितना दूर, कितना टाइम? हाँ, जैसा मैं सुबह 7 बजे साइकिलिंग करके चला जाता था ना, तो एकदम एक्टिव रहता हूँ मैं। बाकी लोग सब सो के उठ के आता था, वो एफिशिएंसी अपने को पता चलता था। दूसरा, मेरा हेल्थ एकदम अच्छी थी, तो वो साइकिल टू वर्क नहीं तो अभी मैं 11,000 किलोमीटर नहीं कर पाता था। ऐसा सोच भी नहीं आता था। बहुत अच्छा। तो कितना किलोमीटर करते थे साइकिल टू वर्क एंड होम? 42 किलोमीटर सर, हर डू जाने का 21 किलोमीटर है, वापस आने का 21 किलोमीटर है। और मेरे ख्याल में 20 किलोमीटर तक बहुत अच्छा डिस्टेंस है साइकिलिंग का, अगर लोग करना चाहे। 100% सर। हाँ, क्योंकि रफली 1 घंटा लगेगा, या तेज चलाएं तो उससे थोड़ा कम। फिटनेस भी हो जाएगा, हाँ। साथ में एनवायरनमेंट का भी वो फ्रेंडली बन जाएगी। बिल्कुल। एक तो आप गाड़ी से धुआं नहीं करेंगे, 100% आपको जिम में नहीं जाना पड़ेगा, 100%। जिम में पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। तो आप लंबे ट्रिप्स पे साइकिल पे निकलते हैं, तो घर से बहुत दूर रहते हैं क्या? एक तो आपको रास्ते में मुश्किल पड़ता होगा, और फिर घर पे कैसे चलता है, कैसे मैनेज करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? सर इसमें जैसा पहले मेरा वाइफ को मैं धन्यवाद बोलता हूँ सर, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करता है, नहीं तो इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। जैसा ये 11,000 किलोमीटर निकला था सर, जैसा इसको मैंने प्लानिंग करता था, तभी मेरा वाइफ 2 मंथ का प्रेग्नेंट था। एक चीज है, आप वाइफ के साथ रहना है और वो बच्चे को सब देखना है। अल्टीमेटली मैंने क्या सोचा सर, भले मेरा बच्चा है कि दूसरा भी बच्चा है, वो सब अपना देश का है। वो लोग जब आएंगी तो ये एनवायरनमेंट उनका अच्छा हवा, अच्छा पानी देना चाहिए, वो बहुत जरूरी होती है। तो फिर मैं ऐसा डिसाइड करके वाइफ से बोला था कि ये इनिशिएटिव लेना जरूरी है अभी। बिल्कुल। आपके फैमिली को और खासकर आपके वाइफ को सैल्यूट है हमारा। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि ये अकेले आप नहीं कर रहे हैं, आपका पूरा फैमिली कर रहा है, और आप इतने बच्चों को स्कूलों में एजुकेट कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। आप ऐसे ही साइकिल पे निकल नहीं पड़े हैं, आप एक पर्पस के साथ निकले हैं, है ना? यस सर। बहुत अच्छा। बहुत इसको भी अच्छा लगा हमारा साइकिलिंग साथ में आ रहा है। हाँ, तो आप एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप वर्क और होम साइकिल से जाते हैं। हाँ। ये सब मैं चाहूँगा कि हमारे सभी दोस्त आपसे प्रेरित हो, सीखे। थोड़ा सा लोग ये सोचते हैं कि सिटीज़ में घर से काम पे, या बच्चे घर से स्कूल पे, स्कूल से घर पे आए, खतरा होगा रोड पे। आप क्या सोचते हैं? सर एक्चुअल वो ऐसा नहीं रहता है सर। अभी देखने जाएंगे तो बस में जाएंगे तो सेफ है क्या, कार में जाएंगे तो सेफ है क्या, ऐसा कुछ नहीं सर। कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना सर, स्टूडेंट्स को फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए सर, तभी वो उनका माइंड अच्छा काम करेगा। नॉर्मल स्टूडेंट्स को 2 घंटा पढ़ने लगता है, अगर फिजिकल एक्टिविटी बंदे को आधा घंटा काफी है। बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि आप साइकिल से जाएं। हाँ, थोड़ा सा रोड पे रिस्क हो सकता है, नहीं जाएं, या आपके बच्चे स्कूल गाड़ी में जाएं, वापस गाड़ी में आएं, तो मोटे होके हार्ट अटैक से मरेंगे अगर साइकिल से नहीं। तो उससे तो बेहतर है हेल्दी रह के हो जाए तो हो जाए, वो 1 लाख में 2-3 होंगे। हाँ। मगर उससे डर के हार्ट फेलियर से मरें, ये भी क्या जिंदगी है ना सर। एग्जैक्टली राइट पॉइंट सर। आपने मैं तो बोलने के लिए थोड़ा रुकता था, लेकिन आप सीधा बता दिया। जी। और दूसरा ये है कि जब इतने बच्चे, इतने लोग हर एक गाड़ी से घर या काम पे जाएंगे, तो इतना प्रदूषण होगा, इतना धुआं होगा कि वो उससे ही मर जाएंगे, है ना? एग्जैक्टली। इतना लाइफ शॉर्ट हो रहा है लोगों का। अगर सही नंबर्स में, बहुत नंबर्स में लोग घर से काम को साइकिल पे जाएं और स्कूल को, तो फिर गवर्नमेंट भी उनकी सुनेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो नंबर्स है ना। एग्जैक्टली। इतने लोग अगर आपके शहर में साइकिल से जाएं, तो फिर कानून बनेंगे साइकिलिस्ट को सेफ्टी के लिए। आप जो बताए ना सर, अभी 3-4 जगह पे हैदराबाद में, कोयम्बटूर में, मेन सिटी में साइकिलिंग के लिए ट्रैक भी बनाया है। हाँ, वो बनेंगे अगर इनफ नंबर्स, काफ़ी संख्या में लोग जाएं। अब हमारे आपके जैसे 2-4 ही लोग हों तो उनके लिए तो कोई करेगा नहीं, तो खतरा थोड़ा ज़्यादा होगा। जब हज़ारों लोग करेंगे तो फिर शहर ही साइकिलिस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। जैसे नेदरलैंड्स, डेनमार्क वगैरह में आप जाएं तो साइकिलिस्ट का सबसे बड़ा रिस्पेक्ट और
कदर ये किया सर जाता है। एनवायरमेंट जैसा बनाएंगे वैसा वो लोग को आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। एक इम्पोर्टेंट चीज था सर, मैं बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया भी अपना माँ जैसा है सर। हाँ। उसका हम जितना परेशान करेंगे उतना परेशान हम भी होंगे। हाँ। लेकिन अपना बात दुनिया का हम ऐसा नहीं मानने नहीं जाते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर। जी जी जी। तो अंत में ये हम कहेंगे अपने दोस्तों से कि आप इस प्रॉब्लम साइड का हिस्सा ना बने, सॉल्यूशन साइड पे रहें। एनकरेज करें अपने बच्चों को, अपने घर के परिवार के लोगों को कि वो साइकिल का इस्तेमाल करें घर जाने के लिए, काम पे जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, और साइकिल ही नहीं पैदल भी, मगर कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारा हेल्थ ख़राब होता है और पर्यावरण का हेल्थ भी ख़राब होता है। और इस तरह जब हम सब संख्या में, नंबर्स में करेंगे तो बाकी सारा सिस्टम भी ठीक होता जाएगा। 100% सर। और धन्यवाद शिवा, आपने इतने लोगों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया, लद्दाख तक चले आए, खारदुंगला जो कि सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड्स में हैं, वहाँ तक आप गए। Yes, sir। आप सभी को उतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्कूल साइकिल पे जा 5 सकते। किलोमीटर सर, अपना हाँ, रिक्वेस्ट इतना ज्यादा है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अपने स्कूल जाइएगा। 11,000 इनकी तरह जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर बहुत मुमकिन है कि अगर आप 5-10 किलोमीटर घर से स्कूल या काम पे जाएं तो शायद लद्दाख तक भी साइकिल पे आएँ। इतना आप प्रेरणा लेंगे अपने इस शुरुआत से, और अगर आप आएंगे तो हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। Okay sir, let's strive together, fight against climate change, Yes. save Ladakh. Save the planet, save Ladakh, Ladakh. and make a beautiful India. Jule. Sure.